कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। अगर जीवन में हमें सुखाली खुशहाली चाहनी है तो कलयुग में केवल श्री राम हनुमान जी को इस मृत्युलोक में छोड़ के गए। भक्त किसी प्रकार से दुखी न हो, जिनको अपने जीवन में सुख खुशहाली चाहनी है वो हनुमान जी की शरण में बिना आए मिल नहीं पाएगी। मैं कहता हूँ संसार में कोई भगवान को सुखी नहीं बना सकता, आदि शक्ति को सुखी नहीं बना सकता, लेकिन मेरे हनुमान जी में वो ताकत है कि ब्रह्मांड के मालिक श्री राम को प्रसन्न चित्त, माँ सीता को प्रसन्न चित्त करने वाली शक्ति थी तो केवल हनुमान जी थे। आपको मालूम है कि एक प्रसंग आता है वनवास के समय, सीता राम का विरह आता है। अत्यंत सीता के वियोग में श्री राम दुखी और सीता श्री राम के वियोग में अत्यंत दुखी। जब प्रथम बार सीता जी की तरफ भगवान जाते हैं, अपार दुख अपार कष्ट, और दुनिया में अपार कष्ट अपार दुख को दूर करने की क्षमता मेरे महावीर में है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। सीता माँ ने भगवान हनुमान जी जब मिले तो एक प्रश्न किया, जानना चाहा कि राम मुझे भूले कि मुझे याद करते हैं। अपार दुख, लेकिन हनुमान जी ने रामचंद्र गुण परननि लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। हनुमान जी के आते ही कितना कष्ट, कितना विशाल कष्ट, लेकिन क्षण मात्र में हनुमान जी ने दूर किया, विवश किया जन जननी को। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, ओ कही सो प्रगट होत केन भाई। अरे इतना अच्छा जीवन में इतने दिनों के बाद ये कथा श्रवण कराया, वो प्रकट क्यों नहीं होते हो? वो आपको मालूम है जब वार्तालाप हुई तो सीता जी ने जानना चाहा कि श्री राम मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो हनुमान जी ने इतना बढ़िया बोला, इतना बढ़िया बोला कि मैं सब समझता हूँ कि जीवन में शायद सीता जी को कभी इतना सुख नहीं मिला होगा, उतना सुख प्राप्त किया। सीता माता कहती, सहजवान सेवक सुखदायक, ओ कबहू के सूरत करत रघुनायक। बस केवल एक प्रश्न चाहिए कि श्री राम मुझे कभी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना बताओ बाबा, तभी मेरा जीवन शेष चल सकता है, वरना जीवन की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। हनुमान जी बोले कि महाराज माता बुरा तो नहीं मानोगी? बोले कभी नहीं। जग जननी मानो जनियूना, तुमसे प्रेम राम के दूना, तुमसे प्रेम अरे राम के दूना। हे माता जी आपका प्रेम तो कुछ नहीं, आपसे अपार बड़ा। सीता जी को जितना सुख जितना आनंद हनुमान जी के मिलते मिल गया, मैं समझता हूँ शायद कभी इतना न प्राप्त हो। और आपको मालूम है सारे बानर मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि सुग्रीव का आदेश था कि अगर एक महीने में खबर नहीं आई तो सभी मारे जाएंगे। सब बिना भोजन के घूम रहे थे। पैगाम काजू बाबा की ने वो हनुमाना, और राखे सकल कपिन के प्राणा। सारे को बचा दिया, सब बानरों को खुशी कर दिया, सारी सेना को प्रफुल्लित कर दिया मेरे बजरंगबली लील वाले बाबा ने।
ऐसा है मेरा लील वाला सरकार। आज भी इनकी शरण में कोई जाए तो कार्य पूरे हो जाते। और लौट करके जब राम जी के पास हनुमान जी आए तो राम जी ने भी चाहा कि सीता जी की मेरे विरह में कुछ क्या है, तरुणा चाह कितना प्रेम है, कितना प्रेम करती हैं, कुछ शेष बता के समाप्त हो गया। बारे मेरे बजरंगी, बारे मेरे लील वाले हनुमान जी सरकार, बोले क्या मेरी सीता की क्या हालत है? बोले बिरह आगे तनु तूल शरीरा, ओ श्वास जरे क्षण माह शरीरा, बेग चलिए प्रभुवानी, बेग चलिए प्रभुवानी, भुजबल खल धल जी। प्रभु सीता के विरह के बारे में वर्णन करना हमारे बस का काम नहीं। निमित्त आपके मिलन के लिए ही वो जिंदा है। धन्य है प्रभु, ऐसा सुख, ऐसा आनंद परमात्मा को प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं इतना सुख प्राप्त हुआ कि शायद भगवान किसी की तरफ न देखे, लेकिन श्री राम जी मेरे हनुमान जी लील वाले सरकार को टकटकी लगा के देखते। पुण्य पुण्य कपि, पुण्य पुण्य कपि चितई सुरक्षा था, और लोचन नीर पुलक गाता। नैनों में से जल की वर्षा हो रही है, शरीर पुलकित हो चुका है, और हनुमान जी को टकटकी मार के देख रहे हैं मानो सीता का मिलन हो गया हो। ऐसा सुख मेरे परमात्मा को देने वाले श्री हनुमान जी, मेरी जगजननी को सुख देने वाले हनुमान जी। और आपको मालूम है लक्ष्मण जी को शक्ति, मैं ज़्यादा प्रपंच में नहीं, मैं आपको सूक्ष्म रहना का चाहता हूँ। राम का दरबार इतना कभी दुखी नहीं हुआ जितना दुखी लक्ष्मण की शक्ति लगने पर हुआ। और श्री राम के विलाप को देख करके वहाँ का कण कण रो पड़ा। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकट, आए गए हनुमान, जिम करुणामय वीर रस। भगवान जहाँ भगवान को कष्ट हुआ अंतर ध्यान हो जाते, तब तक नहीं लौटते जब तक परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रसादन नहीं किया जाए। प्रकट हो गए सारे बानर, चिल्ला पड़े, आ गए हनुमान। इसका आने का मतलब क्या होता है? हनुमान के आते ही संकट मिट गया, मानो हनुमान जी के तो संकट मिट गया, हनुमान का दर्शन करते ही संकट मिट गया। धन्य है हनुमान जी लील वाले सरकार, जिनको देख करके सारी बानर सेना प्रसन्न। मेरे राघवेंद्र सरकार परम प्रसन्न। और कथा बनानी नहीं है, समय नहीं, उतनी बात है, उतनी मतलब की बात। सबको छोड़ो, अंत में आते हैं भक्त के पास। भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने भक्त को भी प्रसन्न किया। अंत में श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी शीघ्र जाओ, लेकिन एक क्षण भी दूर हुआ तो भरत जिंदा बचने वाला नहीं है। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सकता करो। कितना मैं भरत जी के तो वृत्तांत को आपको कह नहीं सकता हूँ, कितना दुखी उस दुख, मैं कह रहा हूँ दुख भी उस वक्त दुखी हो रहा था, इतना सराबोर थे वो श्री राम के विरह में। लेकिन हनुमान जी ने कहा जासो बिरह सोचो दिन राती, और रटहो निरंतर गुण गण पाती। जिसके विरह में दिनों रात आप रटन करते हैं, जिनको आप याद करते हैं, वो कुशलता पूर्वक आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले। भरत के मुख से अनायास निकल गया। और मैं कहता हूं हनुमान जी के विषय में इतना लिख दिया गोस्वामी जी ने कि यहाँ सारा जितना भी बवंडर साहब सुनते ही आनंद में हो जाएगा। कपितव दरस सकल दुख बीते। हनुमान जी का दर्शन करते ही भगवान श्री भरत जी के सारे दुख जितने थे 14 साल के, वो एक क्षण में समाप्त कर दिए।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा ने लिखा है। कपिता वरस और सकल दुख बीते ओ मिले आज मोहि प्राण प्रीते। लगा ऐसा कि हनुमान नहीं श्री राम ही मिल रहे हैं, ऐसा सुखी करने वाला लील वाला सरकार। आज की तारीख में कोई सुंदरकांड का पाठ करे 108 21 दिन में पारायण करे। श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा को 11 दिन करे निरंतर 108। तो मैं कहता हूं व्यापार वाले का व्यापार चल जाए, नौकरी वाले को नौकरी मिल जाए, विवाह जिसके नहीं हो रहे विवाह हो जाए है? और जिनके मैं कह रहा हूं संसार का जितना भी वो जो भौतिक दुख है, सांसारिक दुख है, मेरे बाबा की शरण में जाते ही वो तुरंत उसकी निवृत्ति हो जाती है। वो उनके नाम से ही भाग जाता है। अरे आदमी की बात सुनो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कैसे? बोले महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए जिन लोगों को अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, कामना की प्राप्ति, जो चाहते मनमांसिक फल पाना चाहते, वो लील वाले सरकार की शरण में चला जाए, मेरे हनुमान जी की शरण में चला जाए, मेरे बाबा की शरण में चला जाए, तो सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय। ऐसी ही भक्ति और ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरिहर भक्ति रस को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।